वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पे क्लास 10th की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, जिनमें से आज हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जो कि हमारा है रियल नंबर। तो आइए आज देखते हैं रियल नंबर और उसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये रियल नंबर क्या है, या फिर रियल नंबर में आपका नंबर वर्ड्स आया है तो वो नंबर क्या है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले इनका बेसिक कॉन्सेप्ट पर चैप्टर का ख़त्म करके उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे और उसमें भी एक्सरसाइज में भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं कराऊंगी। तो देखिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज आपका रियल नंबर, जिसको अपन हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले तो इसमें जैसा कि लिखा है वास्तविक संख्या रियल नंबर, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आखिर ये नंबर क्या है। जो अपन नंबर पढ़ते हैं, हम बचपन से सीखते आए हैं कि 1 से स्टार्ट होके जो भी अपन मैथ में काउंटिंग करते हैं वो हमारे क्या है, नंबर है। तो बिल्कुल आप सही हैं, पर थोड़ा सा देखिएगा, क्या पूरी तरीके से हम सही हैं? क्या हम जो नंबर का निर्माण हुआ है, ठीक है, तो नंबर आपका क्या पहले से बना था या नंबर का अपन ने निर्माण किया है, या नंबर हमको पहले से पूरे नेचर द्वारा मिले थे, या तो हमको यहाँ बना के मिले हैं, जो भी है तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है क्या है, नंबर। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, नंबर। तो हमें ये देखना है कि ये नंबर बने कैसे हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये नंबर बने कैसे हैं और आए कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, किस प्रकार से हम और किसे हम नंबर कह सकते हैं। तो देखिएगा, अपन मैं थोड़ा सा मैथ से हट के बात करूंगी। तो देखिए, हम पढ़ते हैं हिंदी, हम पढ़ते हैं हिंदी सब्जेक्ट, ठीक है, और पढ़ते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि हिंदी में जो है, अगर स्वर नहीं है और व्यंजन नहीं है, हिंदी में स्वर और व्यंजन अगर नहीं है तो हमारी हिंदी नहीं है। बोलेंगे कैसे? तो अगर आपको राम लिखना है, आम लिखना है, नाम लिखना है, रमेश लिखना है, श्याम लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो आपको वहाँ हिंदी में जो है स्वर और व्यंजन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। स्वर मतलब आपका आ से आह, आ से आह, और व्यंजन मतलब आपका का से ज्ञा, का से ज्ञा, ठीक है। तो हिंदी में अगर स्वर और व्यंजन नहीं है तो आपकी हिंदी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन इंग्लिश में। तो अगर इंग्लिश में अपन कोई भी वर्ड्स लिखेंगे, तो अगर ABCD नहीं है आपकी, A to Z नहीं है आपका, तो इंग्लिश नहीं। क्या मैं सही कह रही हूँ? तो बताइएगा आप लोग कि A to Z अगर नहीं है तो क्या आपकी इंग्लिश है? ग्रामर तो बात की बात है, ग्रामर आपकी आएगी इंग्लिश में, लेकिन वो बात है। अगर अपने पास सेंटेंस नहीं होगा तो किस सेंटेंस को हम ग्रामर का यूज करके बना देंगे? और ग्रामर में भी अपन क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो भी अपन यूज करते हैं, तो वो भी वर्ड्स किससे बने होते हैं? इंग्लिश से ही बने होते हैं, ठीक है। यानी ABCD की वो होती है। अगर मैंने लिखा है गुड, मैंने लिखा है गुड, तो गुड में भी है, G है, डबल O है और D है, तो ये भी हमारा ABCD का ही कुछ लेटर है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर इंग्लिश में आपके अल्फाबेट यानी A to Z नहीं है तो आपकी इंग्लिश नहीं है। उसी प्रकार अगर हिंदी में स्वर और व्यंजन नहीं है तो आपकी हिंदी नहीं है। ठीक उसी प्रकार अपन पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स, और मैथ्स में अगर जिस प्रकार हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में स्वर और व्यंजन, इंग्लिश में A to Z यानी अल्फाबेट, उसी प्रकार आपके मैथ्स में एक नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा या नहीं सुना, तो आज देखिएगा, आपका क्या है, डिजिट। क्या है वो नाम? डिजिट, ठीक है। अब इस डिजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो डिजिट को हिंदी में अंक बोलते हैं, डिजिट को हिंदी में अंक बोलते हैं। तो मैथ में अगर डिजिट नहीं है यानी अंक नहीं है तो आपकी मैथ नहीं है। बोलेंगे कैसे, ये डिजिट क्या है? तो देखिए, टोटल आपके 10 डिजिट होते हैं, टोटल आपके 10 डिजिट होते हैं। इसके अलावा इन 10 डिजिट को छोड़ के जो आप काउंट करते हैं वो आपके नंबर कहलाते हैं। इन 10 डिजिट को छोड़ के जो आप जिन्हें काउंट करते हो वो आपके नंबर कहलाते हैं। तो कैसे? ये 10 डिजिट कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इनको अगर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 डिजिट हो गए। और मैथ में अगर ये डिजिट नहीं है तो बिल्कुल आपका नंबर नहीं है, ना तो मैथ। अगर ये 10 डिजिट नहीं है तो आपके ना तो नंबर है ना तो मैथ है, तो कुछ भी है। बोलेंगे कैसे आप ये बोल रही हैं, तो देखिएगा 9 के बाद अपन लिखते हैं 10, 9 के बाद क्या लिखते हैं 10, तो 10 में जो है 1 आ गया आपका, इसी डिजिट से मिलके आया। 0 है, ये भी इसी डिजिट का लिया हुआ है, ठीक है। 10 के बाद अपन लिख दिए सपोज 1 2 3 5 4 9 0 3, ऐसा कुछ वर्ड्स लिखा, मतलब कुल मिला के इतने बड़े नंबर मैंने लिख दिए, ठीक है। तो इतना बड़ा मैंने नंबर लिखा, या तो आप यहाँ से लिखते यहाँ तक चले जाइए, ठीक है, या तो आप छोटे से छोटा लिखिए। तो बताइए इस इतना भी बड़ा मैंने नंबर लिखा तो क्या 1 इसी डिजिट का है, 2 इसी डिजिट का है, 3 इसी डिजिट का है, 5 भी इसी का है, 4 भी इसी का है, 9 भी इसी का है, 0 भी और 3 भी। मतलब जो आपका नंबर अब बना है वो इन्हीं डिजिट से मिलके बना है, ठीक है। तो 0 to 9 आपके 0 to 9 ये जो है ये आपके नंबर नहीं है, ये आपके सिर्फ क्या है डिजिट है, और इन्हीं डिजिट से ही मिलके आपका क्या बनेगा नंबर बनेगा, ठीक है। तो इन्हीं डिजिट से मिलके आपका क्या बनेगा नंबर बनेगा। अब बोलेंगे कि नंबर की डेफिनेशन बताइए, यानी संख्या की परिभाषा बताइए, तो बिल्कुल मैं बताऊंगी कि जब 2 या 2 से अधिक अंक आपस में मिलते हैं तो संख्या का निर्माण होता है। बोल सकते हैं आप क्या, जब 2 या 2 से अधिक अंक आपस में मिलते हैं तो संख्या का निर्माण होता है। तो क्या आप बोल सकते हैं बिल्कुल 10 से यानी 10 से आप अनंत तक यानी इनफाइनाइट तक चले जाइए और ये सारे आपके क्या होंगे नंबर ही होंगे। नंबर नहीं है तो सिर्फ कौन नहीं है 0 to 9 आपके नंबर नहीं है, ये आपके दोनों डिजिट हैं, ये आपके डिजिट है। 0 to 9 आपका डिजिट कहलाएगा और 10 to इनफाइनाइट ये आपका नंबर होगा, 10 to इनफाइनाइट ये आपका नंबर होगा। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा कि क्या नंबर है और क्या डिजिट है। अब हम अगले पार्ट्स में देखेंगे कि ये जो नंबर आया, अब जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमारे जो चैप्टर का हमारे फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है रियल नंबर, तो वो आखिर नंबर तो अपन जान चुके हैं कि ये क्या है। अब इसमें रियल नंबर क्या है ना, रियल नंबर कहाँ से आया, नंबर को कितने भागों में बांटा गया है, क्या है ये नंबर, कैसे इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें हम अगले पार्ट्स में देखेंगे।